परम स्नेही स्वजन आत्मीय जनों, आप सभी को आत्मिक दृष्टि से सादर प्रणाम। देखिए, आज मैं आपसे जो वार्तालाप करने जा रहा हूँ उसके मूल में यथार्थ दृष्टिकोण का होना मुख्य बिंदु है। देखिए, प्रकृति में मूल रूप से जो सृष्टि का आरंभ माना गया है वो माता पार्वती जी और भगवान शंकर के प्रसंगोपरांत ही सृष्टि हुई है। और प्रसंगोपरांत अर्थात विवाह की शुभारंभ उसके पूर्व में हो जाता है। देखिए, ये कथाएं हैं और कथाओं को पढ़ने से, सुनने से, गुनने से अर्थात चिंतन और मनन करने से आपकी एक मनोवृत्ति विकसित होती है और मूलतः आप सोचते हैं। तो देखिए, मैं कुछ दो चार बिंदुओं पे पृथक पृथक वार्ता करूंगा, आपसे अपनी बात कहूंगा। पहली बात तो ये है कि भगवत कृपा से मैं जो भी बोलता हूँ वो मेरे अनुभव की हुई चीज़ है और वो नित्य प्रति बदलती भी रहती है। देखिए, कुछ चीज़ें आपको बदलती हुई प्रतीत होती हैं, मूलतः वो बदलती नहीं हैं। जैसे सूर्य का उदय होना, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना और सूर्य के चक्कर लगाना, ये मोटे मोटे तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। ये नित्य प्रति घटनाएँ घटित होती हैं और हम भारतीय संस्कृति में नित्य नवीन मानते हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड भी कहता है कि हर पल यहाँ जी भर जियो, फिर ये समा कल हो न हो। पल पल बदलते हैं, यही हमारे शरीर की गति है, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे स्किन हो, सब बदलता रहता है। बस ये है कि आप उसको अनुभव तभी कर पाएंगे जब आप ध्यान की अवस्था में होंगे। और हमारे यहाँ तो यम नियम ध्यान धारणा, यम नियम प्राणायाम, ध्यान धारणा ध्यान समाधि आदि आदि की बहुत बातें कही गई हैं, श्रेय और प्रेय मार्ग बतलाए गए हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसमें बहुत गंभीर बात भी है। देखिए, आप उसको ध्यान दीजिए। हम सामाजिक तौर पे एक सिविल सोसाइटी में रहते हैं और वहाँ एक व्यवस्था काम करती है और व्यवस्था के अंतर्गत देश का सर्वोच्च न्यायालय है। और जब वो ये कहता है कि कोई भी दो बेशक व्यक्ति आपसी सहमत से संबंध बनाते हैं तो ये कोई अपराध नहीं है। ये आई थिंक कुछ 497 वगैरह आर्टिकल है, वो डिलीट कर दी गई थी बहुत पहले ही। अब ये बात आती है कि ये समाज के लिए तो अच्छी बात नहीं है, ये घोर अनैतिकता है और इसकी मैं पुरजोर निंदा करता हूँ। लेकिन साथ ही आप एक बात ये भी ध्यान दीजिए कि ये कानूनन अपराध नहीं है। हमको कानून और नैतिकता में भेद को समझना होगा और इस भेद को जब हम समझेंगे तो देखिए, अल्टीमेटली तो आपका सुख दुख आपके मानस पर निर्भर करता है। न कोई किसी को सुखी कर सकता है न दुखी कर सकता है। ये बहुत ही उचित बात है। अगर मुझे मानस का वो दोहा या चौपाई याद आ जाएगा तो मैं उसको कहूँगा। वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं, कौन सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो हमारे अपने निज कर्म होते हैं और ऐसा कोई प्राणी भूमंडल पर नहीं है जो सुखी या दुखी नहीं होता है। और हम लोग अनंत जन्मों की यात्रा का एक ये बिंदु मात्र मानते हैं, कौन क्या करके आया है, किसका पुण्य या पाप कब उदित होता है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। और आप इसको चाहे वैज्ञानिक हों या आध्यात्मिक हों, चिंतन मनन करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा।
और मैं इसी श्रृंखला में बात करता रहूँगा। लेकिन देखिए, मैं बात वही करूँगा जो मेरे अनुभव में आएगी, जो मैं स्वयं देखता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ और स्वयं में क्या अनुभव करता हूँ, मैं बोलता उतना ही हूँ। हाँ, ये बात दूसरी है कि एक निरंतर प्रक्रिया है, जैसे मैंने पूर्व में कहा है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जय श्री हरि, जय श्री राम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री हरि।